अपने आका उमर का एक किरदार देखें, कैसे इस्लाम फैला। 23 लाख मुरब्बा मील, इसका मतलब है आधी दुनिया। जी कितनी दुनिया? आधी। पूरा मजा बोले, कितनी दुनिया? आधी दुनिया। एक मुअर्रिख ने, मुफ्ती साहब, एक मुअर्रिख ने जब सैयदना उमर की जिंदगी का मुताला किया तो तड़प कर कहा, काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता, काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता तो पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा होता। वो हज़रत उमर 23 लाख मुरब्बा मील का वाली, और जरा उनकी अदा तो देखो, क्या बात है। आज कोई एमएलए अगर हो जाए तो बस एमएलए और एमएलए के अलावा कुछ नहीं आता। अगर कोई एमपी हो जाए तो आगे पीछे लाओ लश्कर, मालूम दे के बस जमीन को रौंदते हुए ये टीम निकल जाएगी। मगर 23 लाख मुरब्बा मील के वाली की जिंदगी का एक पन्ना खोलता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। और इजाजत तो उससे पहले अपने आका के किरदार का एक नमूना पेश करूं, जिस किरदार से इस्लाम फैला। अल्लाह मुशर्रफ साहब किबला, आप मुस्कुरा के देखिए जी माशाअल्लाह। आप नहीं मुस्कुराएंगे तो मेरी खिताबत की पेशानी का झूमर टूट कर गिर जाएगा। जी क्या बात। मुस्कुरा कर देखें, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। फतेह मक्का की तारीख याद होगी आपको। इस्लाम का वो पैगंबर जिसे मोहम्मद अरबी कहते हैं, मक्के में दाखिल हुए हैं। मक्का फतह हो चुका है, काबे से 360 बुत निकाल दिए गए। आका कहते हैं मेरा काला कलौटा गुलाम बिलाल कहाँ है? सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ला फضل लिअजमीन अला अरबीन वला लिअरबीन अला अजमीन वला लिअहमर अला अस्वदा वला लिअस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये थी मेरे आका की प्यारी जिंदगी, और मेरे आका के प्यारों की जिंदगी ये थी कि इस्लाम किस तरीके से तेजी से फैला है। हमें ढूंढना होगा कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। जी क्या बात है, वाह। हमें तलाश करना होगा कि वज़े में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। क्या बात है, वाह वाह। आज हमें तलाश करना यहाँ बैठकर। क्या बात है। वो इलाज क्या है तो बरेली वाले फरमाएंगे, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजूल करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए, नाज़े दवा उठाए। आओ तलाश करें। मेरा आका फरमाते हैं मेरा काला बिलाल कहाँ है? लोग ढूंढ रहे हैं बिलाल तुम यहाँ हो, आका वहां ढूंढ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आए बिलाल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका गुलाम हाजिर है, हुक्म फरमाए। तो वो जो चाहो मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ देखें सब। बिलाल वो देख रहे हो काबा? जी वो काबा देख रहे हो? काबा? हाँ या रसूल अल्लाह। पूरी रूए जमीन पर काबे से मोहतरम कोई मकाम नहीं। जी क्या बात, नाज़िर भाई, वाह। अब पूरी दुनिया के गुलामों में सुभान अल्लाह, तुझसे बड़ा गुलाम कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। क्या मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ए बिलाल, याद है ये मक्का की गली? उस्मान भाई, याद है मक्के की गली? यही ना तुम्हारे सीनों पे गर्म पत्थर रखे जाते थे? क्या बात है। हाँ या रसूल अल्लाह। घसीटा जाता था तुम्हें? हाँ या रसूल अल्लाह। मारा पीटा जाता था तुम्हें? हाँ या रसूल अल्लाह। भूखा रखा जाता था तुम्हें? हाँ या रसूल अल्लाह। कल पत्थर तेरे सीने पे था। जी अल्लाह। कल पत्थर तेरे सीने पर था, और आज दुनिया का सबसे अजीम पत्थर होगा, उस पर तू होगा। वाह क्या बात। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल जा, बिलाल चढ़ जा काबे की छत पर। बिलाल चले, मुड़ मुड़ के देखते हैं। वाह सुभान अल्लाह। आका के चेहरे व दोहा की जियारत करते, चढ़ते हैं मुड़ के देखते हैं, चढ़ते एक सीढ़ी मुड़ कर देखते हैं। आलम तसव्वुर मैंने अपने उलमाए अहले सुन्नत
की पाकीज़गी और उनकी मौजूदगी की बारगाह में एक जुमला रखा कि आका बिलाल मुड़ कर देख क्या रहे थे। जी क्या बात। तो नकीब इजलास कहेंगे आका बिलाल से पूछो। वाह तसव्वुर में मैंने पूछ लिया आका बिलाल मुड़ के क्या देखते थे, तो बिलाल मुस्कुरा के कहेंगे जब तक बिके नहीं थे, जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। काबे की छत पे चले। अब यहीं पर एक जुमला और दे दूं। जिंदाबाद 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 हजरत। बहुत चाहूंगा कि जब मेरे आने वाले लबो लहजे का जुमला इत्माम पजीर हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो नकीब अहले सुन्नत जिंदगी की तवानाइयों के साथ नारा लगाएं और आप पूरी कैफियतों की रानाइयों के साथ जवाब दें। मौला सब फरमाइएगा। यहीं पर एक बात याद आई, यही मक्का था, यही मक्के की सरजमीन थी। बिलाल उमैया के गुलाम थे। कभी उमैया आवाज देता, ए बिलाल इधर आ, मेरे लिए बाजार से सामान ले आ। बिलाल बाजार जाते, दौड़कर सामान लाते। अभी घर पे आराम भी नहीं कर पाते कि उमैया का बेटा बोलता मेरा काम कर। अभी बेटे का काम नहीं करते कि बीवी बोलती मेरा काम कर। बीवी का काम मुकम्मल नहीं होता कि बीवी पति बेटी बोलती मेरा काम कर। एक बिलाल है दौड़ रहे हैं, एक बिलाल है दौड़ रहे हैं। उमैया बुलाता है, बिलाल दौड़ते जा रहे हैं। उमैया की बीवी बुलाती है, बिलाल दौड़ते जा रहे हैं। मगर नबी ने इस बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाकर इतना बुलंद कर दिया कि बिलाल अब तू नहीं दौड़ेगा, तेरी आजान होगी। सिद्दीक दौड़ते चले आएंगे, उमर दौड़ते चले आएंगे, उस्मान दौड़ते चले आएंगे। कल तक बिलाल दौड़ते थे, आज बिलाल पे सब दौड़ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत हजरत लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली। सुभान अल्लाह। काबे की छत पे चढ़े बिलाल, क्या बात है। काबे की छत पे चढ़े बिलाल, अजान दिया। जो काफिर छुपे हुए थे चिल्लाने लगे। मैं वो जुमले भी अदा करना अच्छा नहीं समझता जितने भोंडे भोंडे लफ्जों से कुरैश के काफिरों ने सैयदना बिलाल को याद किया। आका के दिल को थोड़ी सी चोट लग गई। जी अल्लाह। जिब्राइल आ गए। अल्लाह अल्लाह। बोल दो भाई, बोल दो। जितना छोड़कर बिलाल आ गए। आका आप दिल छोटा न करें। जिब्राइल देखते नहीं मेरे बिलाल को कैसे कैसे ताने दिए जा रहे हैं। सिद्दीक को खड़ा कर दिया होता, उमर को खड़ा कर दिया होता, उस्मान को खड़ा कर दिया होता, अली को खड़ा कर दिया होता। यहीं पर एक बात याद आई, अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं। जी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। दाएं बाएं देखिए किन लोगों को मुस्कुराना नहीं आता है। अगर सबों को मुस्कुराना आता है तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोला सब फरमाइए। बहुत अच्छा। यही मक्का है, मेरे आका है। अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। क्या बात। कांधे पे सवार हो जाओ। अली कहते हैं आका मेरे कांधे पे आप आ जाए, मैं गुलाम आपके कांधे पर कैसे आऊंगा। आका फरमाते हैं अली नबूवत का बोझ उठा पाओगे। क्या बात। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। नबूवत को बोझ उठा पाओगे। अली आ जाओ। जब अली यहाँ पहुंचे उतरे तो आका ने कहा अली कैसा लगा। क्या बात। अली कैसा लगा। तो फरमाते हैं आका जब आपके दोषे नबूवत पर आपके हुक्म का लिहाज करते हुए चढ़े और खड़े हुए तो ऐसा लगा कि अर्श का पाया हिला दूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। अर्श का पाया हिला दूंगा। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, मगर इतनी बात तो कहने की इजाजत दो कि बेटा बाप का राजदार होता है। क्या बात। अल वाला तो सिर्रुल अभी। अरे जब अली एक मर्तबा नबूवत के कांधे पे सवार हुए। क्या बात है। पूरा मजमा पूरा मजमा पूरा मजमा। जब एक मर्तबा सवार हुए तो अली कहते ऐसा लगा कि अर्श का पाया हिला दूंगा। तो फिर क्या
ख्याल है अली का बेटा अपने नाना के कांधे पर तो कई बार सवार हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हुसैन को समझना मुश्किल है। सच है ये। अब आइए जरा, सिद्दीक को चढ़ा दिया होता, उमर को चढ़ा दिया होता, उस्मान को चढ़ा दिया होता, किसी अरबी को चढ़ा दिया होता, किसी हाशमी को चढ़ा दिया होता, किसी मुत्तलबी को चढ़ा दिया होता, अजमी काले कलौटे गुराबे अस्वद का लफ्ज आया तो चढ़ा दिया। आका के चेहरे पे उदासी जिब्राइल आ गए। आका उदास मत हो, ऐसा ऐसा बोलते हैं मेरे बिलाल को, ऐसा ऐसा बोलते हैं मेरे बिलाल को। तो आका ने फरमाया ऐसा बोलते तो जिब्राइल ने कहा रब का पैगाम लाया हूं। सुभान अल्लाह, रब का पैगाम, क्या पैगाम है? तो जिब्राइल अपनी मलकूती जुबान से बारगाह नबूवत में रब की इस आयत की तिलावत करने लगे। या अय्युहन्नासु तक़ू रब, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मतलब खिताबत की जुबान में सुन लो, जिब्राइल ने गोया कहा आका आप गम न करें, आप गम न करें, बिलाल काला है तो क्या हुआ, यही तो दिल वाला है। सुभान अल्लाह, वाह। बिलाल ने अजान दिया, काले को काबे की छत पे चढ़ाकर नबी ने इखलाक का जो सबक दिया, क्या बात है, वाह। किरदार की जो किताब लिखी है, इसी किरदार ने पूरी दुनिया को इस्लाम की मुट्ठी में जकड़ दिया। जी बेशक। आज मेरा क्या हाल है, हम जात पात में बट गए। जी, जो मजहब जात पात की खाइयों को बांटने आया था, और जिस मजहब के फैलाव की बुनियाद थी कि जात पात की रस्सियों को तोड़ दो, आज उस कौम का हाल क्या है? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान। अल्लाह, आज हमारी सोच ये हो गई है, आज हमारा ख्याल ये हो गया है। तो मैं बात कहां से कहां निकल पड़ी। आज ये 23 लाख मुरब्बा मील के वाली की जिंदगी देखी। जी क्या बात है। आधी दुनिया पर अपनी जुबान खिलाफत से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के नाफिज करने वाले उमर की अदा देखी। क्या बात है। रात की तन्हाई है, शबे दैजूर के सन्नाटे हैं, हू का आलम है, पूरा मदीना सो रहा है, मगर एक रात की तन्हाई में मदीने में टहल रहा है। वाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टहल रहा है, अचानक टहलते टहलते उस मर्द फकीर ने क्या देखा कि एक औरत है, उसके चंद बच्चे हैं, चूल्हा जला है, हंडिया चढ़ी है, मगर बच्चे भूख से रो रहे हैं। इस इंसान के दिल में एक तड़प उठी, बढ़कर गए, इस्लाम की बेटी से कहा, ओ इस्लाम की बेटी, बच्चे रो रहे हैं, जल्दी से खिलाती क्यों नहीं हो? इस्लाम की उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए और फरमाती हैं, कुछ रहे तब तो खिलाओ। अल्लाह, कुछ रहे, इस्लाम कैसी गुर्बत से चला है, कुछ रहे तब तो खिलाओ। कहा तो ये चूल्हा क्यों है, ये हंडिया क्यों चढ़ा कर रखा है तूने? कहा बस बच्चे ये समझ ले कि कुछ तैयार हो रहा है, रोते रोते बच्चे थक जाएंगे, खुद ब खुद आंख लग जाएगी, सो जाएंगे। कयामत के दिन उमर को पूछूंगी। अल्लाह। सुनो और अपनी किताब जिंदगी पे गौर करना। जलसे हर रोज होते हैं, हर रोज होते रहेंगे, मगर हमें अपने आका हुसैन की जिंदगी को समझनी चाहिए। हमें अपने आका की पाकीज़ा जिंदगी के उन लम्हों को समझना चाहिए जिन लम्हों से हम भी मुस्कुराए, मेरी पूरी कौम मुस्कुराए, मेरा पूरा समाज मुस्कुराए, मेरा पूरा मुल्क मुस्कुराए, मेरा पूरा इलाका मुस्कुराए। चूंकि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। क्या बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज जक्सा सिविल कोर्ट के नाम पर जो ड्रामे हो रहे हैं, जी जी, क्या इसकी जिम्मेदारी हम पर कहीं ना कहीं आयद नहीं होती है? जी, हम तो ऐसे दुश्मनों के 56 इंच के सीने को नापेंगे, मगर 72 हुसैन के 72 जानिसारों से प्यार करने वालों, कभी तुमने गौर किया है, कभी तुमने गौर किया है कि आखिर ये मुआशरे में तिलाक का इतना माहौल क्यों गर्म हो रहा है? जी,
क्या इस्लाम की बेटियां एक मर्द की निकाह में इसलिए आती है कि बड़ी आसानी से 3 मरतबा लफ्ज का इस्तेमाल कर कर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाए? क्या यही मेरे आका की जिंदगी थी? क्या यही सिद्दीक अकबर की जिंदगी थी? इसके लिए तो आप मुतमईन रहे और हिंदुस्तान का हर मुसलमान तैयार है कि हम जान तो दे सकते हैं मगर कानून शरीयत पर आंच आए इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक बेशक हक है। और गुजरात की गलियों में इस्लाम की बेटियों की इज्जत और इस्मत की चादर तार तार करने वालों, तुम्हें ये किसने हक दे दिया कि इस्लाम की बेटियों के बारे में सोचो? जी अगर तुम्हें सोचना है तो पहले गुजरात की ज़किया जाफरी के बारे में सोच। क्या बात है, वाह। जिसका शौहर तुझसे फोन पर बात करने के बावजूद भी दहशतगर्द और दंगाइयों की गोलियों का निशाना बन गया। अगर तुझे इस्लाम की बेटियों की इतनी फिक्र है तो मेवात में 16 साल की बेटी और 21 साल की बेटी को आरएसएस के 4 दहशतगर्दों ने इज्जत और आबरू के साथ खेलकर कत्ल कर दिया। अगर तेरे सीने में एक बाल भी है, क्या बात है, वाह। तो फिर जमाली डंके की चोट पे सीना ठोककर अपने आका रजा के शहर के सुन्नियों में ऐलान करता है कि पहले तू हमारी इस्लाम की बेटियों के बारे में सोच, वरना तस्लीमा नसरीन जैसी बदकिरदार औरत के नक्शे कदम पर चलने वाली कुछ नकाबपोश औरतों के कहने पर हिंदुस्तान की न औरतें खामोश बैठेंगी, न हिंदुस्तान का मर्द खामोश बैठेगा, न हिंदुस्तान के बच्चे खामोश बैठेंगे। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर। सारे लोग अपने हाथों को उठाकर जवाब दें। मुसलमानों के घरों का नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानों के घरों का बच्चा निकल पड़ेगा ये कहते हुए कि अपने बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियों से न डरा, हम अली असगर के जज्बे की अदा रखते हैं। जवान निकल पड़ेगा अपने तोप के दहाने को खोल, तेरे बंदूक की नालियों में उतनी गोलियां नहीं है जितनी हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास छातियां हैं। क्या बात है, वाह। इसलिए इस्लाम के कानून में हम बरेली वाले कभी मुदाखलत नहीं करते। और ये डराने वाली तो कभी साजिश कोई करे नहीं, चूंकि हम 56 इंच वाले के मुल्क में नहीं है, हम 72 वाले ख्वाजा के मुल्क में हैं। वाह, सुभान अल्लाह। और अगर इजाजत हो एक जुमला दे दूं, जी इजाजत दे दूं, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। या हुसैन। स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज शख्सियतों को छोड़कर जितने मेरे साथी हवारी जवारी हैं, इनके पास अगर हाथ है तो जरा देख लीजिए। क्या बात है, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। टोपी देखकर मत जाना, वाह। दाढ़ी देखकर मत जाना, जी नमाज देखकर मत जाना, सजदे देखकर मत जाना। टोपी वाला दहशतगर्द हो सकता है जी। हर मजहब में दहशतगर्द है, टोपी वाला भी दहशतगर्द हो सकता है, दाढ़ी वाला दहशतगर्द हो सकता है, मगर ख्वाजा वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है, महबूबे इलाही वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है, ख्वाजा निजामुद्दीन वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है। चूंकि हमें इस्लाम इन टोपियों से नहीं मिला है, इस्लाम तो गरीब नवाज के कासे में आना साजा को लाने से मिला है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। पूछूंगी उमर से, जी क्या बात। पूछूंगी उमर से, पूछूंगी उमर से, उमर कांप गए। 23 लाख मुरब्बा मील का वाली, ऐसा लगे पैरों से जमीन खिसक जाए, कांप गए। तेजी से चले बैतुल माल, अपने काले हबशी गुलाम असलम को आवाज दिया, असलम आज मैं बहुत टूट गया हूं, आज मैं बहुत टूट गया हूं असलम, बैतुल माल खोलो। खोला गया, बोरिया उठाया 23 लाख मुरब्बा मील के वाली उमर ने, अल्लाह। अपने हाथों से चावल भी रखा, आटा भी रखा,
मिर्च भी रखा, लहसुन भी रखा, सब रखा और अपनी पीठ पे लाद के चल पड़े। असलम तड़प गए। गुलाम ने देखा आका गुलाम मौजूद है, मैं बोरिया उठाऊंगा। नहीं तुम नहीं उठाओगे, मैं उठाऊंगा। गुलाम ने जिद किया। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने एक नजर देखकर कहा, असलम तुम मेरा बोझ उठाओगे? हाँ आका, एक शर्त है। कहिए क्या है? कि अगर तुम कयामत में मेरा बोझ उठा लोगे तो मेरा ये बोझ उठा लो। कौन कह रहे हैं? जिन्हें जन्नत की खुशखबरी मुस्तफा ने दिया। अल्लाह और अपना किरदार क्या है? 24 घंटे गुजारने वालों कभी 5 मिनट के लिए घर जाके गौर करना कि हमने या हुसैन तो किया, मगर हुसैनी काम कितना किया। गौर करना कभी। 23 घंटे 55 मिनट तुमने क्या किया वो तुम जानो, मगर 5 मिनट बिस्तर पे सोने से पहले गौर कर लेना कि हमने किया क्या। शायद तुम 40 दिन कंटिन्यू सोच लो तो तुम्हारी जिंदगी की किताब रोशन हो जाए। क्या बात, जिंदगी की किताब रोशन हो जाए। वाह। हजरात चल पड़े हजरत उमर लेकर। एक बात और याद आई अपने आका उमर की। अच्छा लग रहा है आपको? जी देखिए, नारे लगवाना मेरा फन है। जी, बुजुर्गों के कर्म से अपनी खिताबत के उंगली के नाखून को अगर इशारा कर दूं आपकी समात के वजूद के तरफ तो नारे खुद ब खुद निकल आए। मगर होश और जोश के मिश्रण के साथ कोई बात हो तो वो बात अच्छी होती है। क्या बात है, वाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, हजरत उमर हैं, गुजर रहे हैं, अचानक आंखों में आंसू आ गए। कहा लोगों ने, आप अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? कहा यही वो जगह है जहां अपने बाप खत्ताब के ऊंट चराता था। ऊंट को लाइन नहीं लगा पाया तो मेरे बाप खत्ताब ने मुझे मारा था कि तू कबीले का कैसा बेटा है जो उसे ऊंट संभालना नहीं आता। आज खत्ताब देख रहा है कि कल तक खत्ताब का बेटा उमर ऊंट नहीं संभाल पाता था। नबी की नजर ने उमर को ऐसा कर दिया, नबी की नजर ने उमर को ऐसा कर दिया कि उमर मदीने में है और फुरात के लहरों के किनारे बकरियां चल रही होती हैं। तो उमर देख लेता है कि कोई बकरी भूखी तो नहीं मर रही है, अल्लाह, कोई बकरी भूखी तो नहीं मर रही है। कल तक यही उमर थे कि खत्ताब के ऊंटों को नहीं संभाल पाते थे और आज यही उमर मस्जिद नबवी में है और हजरत सारिया मकाम नहाबंद में लश्कर लेकर कुफ्र से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो लड़ते चले जा रहे हैं बेजिगरी के साथ, मगर दुश्मन की फौज पीछे छुपी हुई थी और अगर वो चढ़ दौड़ती तो इस्लाम के सिपाही गाजर मूली की तरह काट दिए जाते। मगर जिस उमर ने कल तक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, जिक्र शहीद आजम हजरत कारी मुशर्रफ रजा साहब क़िबला, खतीब इमाम कलंदर शाह मस्जिद हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बैठ जाए अपनी जगह पर। तुम्हें करबला के लालों का वास्ता, अपनी जगह पे बैठ जाओ, बैठ जाइए और हाथ उठा के जरा बोलिए या हुसैन। और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। जिनकी माएँ जिंदा है तो इस कैफियत से बोलिए कि उनकी मायों का साया और दराज हो जाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी कब्रों में रहमत और नूर की मूसलाधार बारिशें बरसा दे। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब तवज्जो चाहूं, कल तक अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को नहीं संभाल पाते थे, मगर यही हजरत उमर है, यही आका उमर है कि दरियाए के मकाम नहाबंद पर दुश्मन की फौज छुपी हुई है तो मदीने से कहते हैं सारिया जरा पलट कर देखो पूरी फौज आ रही है। वो हजरत उमर की जिंदगी का ताबनाक पहलू देखो, निकल पड़े हैं। चूल्हा फिर से जलाया है, चूल्हा फिर से जलाया है। रिवायत में है, रिवायत में है नाजिर भाई, रिवायत में है कि हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, घनी दाढ़ी, खूबसूरत चेहरा, शरेरा बदन, 23 लाख मुरब्बा मील का वाली, और इन्होंने अपना सर झुकाया और चूल्हे में फूंक मारकर चूल्हे को रोशन किया, सुभान अल्लाह, चूल्हे को रोशन किया। कभी रिवायत आई कि कभी कभी धुआं इस तरह निकलता कि हजरत उमर फारूक की दाढ़ी शरीफ से धुआं छन छन कर बाहर आने लगता।
खाना बनाया, खिलाया बच्चों को, बच्चों को खिलाकर अपने दोनों हाथों को पांव बना लिया, अब बच्चे को पीठ पे सवार किया। जी बोलो ना भाई, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम। जी जब कयाम का वक्त होता है तो सजदे में चले जाते हैं, जब सजदे का वक्त होता है तो खड़े हो जाते हैं, जब रुकू का वक्त होता है तो तस्बीह पढ़ने लगते हैं। अगर यही हुआ तो रुकू तो रहेगा, सजदा तो रहेगा, मगर नमाज नहीं होगी। जी मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक जी अपने दोनों हाथों को पांव की सूरत देते हैं, अब बच्चे को बैठाते, बाबू तू आ। बच्चा बैठ गया, हजरत घूम रहे हैं, बच्चा हंस रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है। ए बाबू अब तू उतर जा, अब तेरे भाई को बैठाएंगे। नहीं अभी नहीं उतरूंगा मैं, फिर घुमाएंगे, फिर घुमाते हैं हजरत उमर। बाबू उतर गए, दूसरा बाबू आया, उनको बैठाया, वो बाबू हंस रहा है, हजरत उमर घुमा रहे हैं। तीसरा आया, बाबू हंस रहा, वो घुमा रहे हैं, बच्चे हंसते रहे। तसव्वुर में मैंने पूछा अपने आका के शहजादों के कदमों के गर्दो गुबार को अपनी पेशानी का ताज बनाकर मैंने पूछा, आखिर ए आका उमर, ए आका उमर, आप बच्चों को अपनी पीठ पर इतना घुमा क्यों रहे थे और इतना हंसा क्यों रहे थे? जुमला तो सादा है, मगर मैं चाहूंगा दिल पे चोट लगे तो जरूर पूरा मजमा एक बार बुलंद आवाज से कम एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे। हजरत उमर फरमाते हैं, तसव्वुर में पूछा तो जवाब देते हैं, मेरे गुलामों जितना रोया है उससे ज्यादा हंसाना चाहता हूं। क्या बात, अरे बोलो ना मोहब्बत से, बोलो 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 ना मोहब्बत से, बोलो सुभान अल्लाह। जितना रोया है उमर की वजह से उतना हंसाना चाहता हूँ। उसके बाद उमर कहते हैं, ए इस्लाम की बेटी मेरी एक बात मानोगी? हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। कहा उमर को माफ कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उमर को माफ कर दो। नहीं मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, वाली तो तुम्हें होना चाहिए था, उसे किसने खिलाफत दी? क्या बात है, वाह। मैं नहीं माफ करूंगी, माफ कर दो। बड़ा उलझा रहता है उमर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक उमर है मदीना भी वही देखता है, एक उमर है मक्का भी वही देखता है, सुभान अल्लाह। एक उमर है इराक भी वही देखता है, एक उमर है इस्लाम की फौजों को भी वही देखता है, एक उमर है यतीमों के सर पे शफकत का हाथ भी वही रखता है। कहीं उलझ गया होगा, कहीं मसरूफ हो गया होगा, बड़ा काम है तेरे उमर को, माफ कर दे उसे। मैं नहीं माफ करूंगी। कब मेरी बात रख ले, मुझसे खुश है ना? हाँ हाँ तुझसे बहुत खुश हूँ, तो मेरी इतनी बात मान ले, माफ कर दे। इस्लाम की उस बेटी को दिल ही दिल में हंसी आ गई, पूछती है बोल। मैं माफ तो कर देती हूँ, मगर उमर तेरा रिश्ते में लगता क्या है? क्या बात, उमर तेरा रिश्ते में लगता क्या है? क्यों इतनी जिद किए है तू? आंखों में उमर ने आंसू लेकर कहा, तू जिसे कयामत में पूछना चाहती थी वही उमर तेरे सामने तेरा मुजरिम खड़ा है। क्या इस्लाम ऐसे कैरेक्टर से आगे बढ़ा जी, वाह। इस्लाम ऐसे किरदार से आगे बढ़ा, इस्लाम ऐसी अदा से आगे बढ़ा। उसी हजरत उमर की जिंदगी का एक वाकया मैं सुनाना चाहता था, ये बीच में बात आ गई। आजकल कोई जरा सा मनसब मिल जाए जी तो दिमाग आसमान पे रहता है, पांव जमीन पे नहीं ठहरते। मानो कि जुल्म की खेती करने का हक उसने अपने तदब्बुर से छीन लिया हो। मगर आओ जरा देखें, बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका, इस्लाम का कमांडर इन चीफ कायदे आजम हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिखा, आका उमर ऐ अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, यहूदियों के पंजे जुल्म व इस्तिब्दाद से हमने बैतुल मुकद्दस को आजाद कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जब तक आप तशरीफ नहीं लाएंगे नमाज बाजमात का आगाज नहीं करेंगे, आपकी इमामत से जमात का आगाज होगा। हजरत उमर को खत मिला, चले हैं एक ऊंट लेकर। कितना ऊंट? उंगली दिखाइए, उंगली दिखाओ ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत वल जमात उंगली करती नहीं है,
उंगली दिखाती है जी वो और लोग हैं जो उंगली करते हैं। जी हम वो लोग हैं कि मेरे आका ने उंगली किया तो आसमान के चांद को फाड़ा है। जी दिखाया। हमारा रिश्ता उस गौसे आज़म से मिलता है कि जब उंगली का इशारा कह के कुम बिस्मिल्लाह कहा तो मुर्दे जिंदा हो गए। वाह। हमारा रिश्ता अजमेर के उस ख्वाजा से मिलता है जिस ख्वाजा के गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उंगली दिखा कर कहा था तू यहाँ है, ख्वाजा तुझे बुला रहे हैं, तो आना सागर कटोरे में आया है। हम उंगली दिखाने वाले लोगों में है। सुभान अल्लाह। सवारी कितनी थी? उंगली दिखा दो भाई, उंगली दिखा दो। अच्छा 3-4 शेर सुना दे जी तरन्नुम से। जी हमारे पास तो भाई मेरे बड़े भाई है उस्मान हारूनी की आवाज नहीं है, मगर जैसी भी आवाज है अपनी है। जी हाँ। जैसा भी गला है अपना है, और नया माल सप्लाई कर रहा हूँ। मैं किसी की दी गई खैरात की रोटियां नहीं खाता, मुताले की तीर से मवाद की नई नई हिरनों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी खिलाता हूँ। क्या बात। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखिएगा जरा सा शेर, परसों मैंने लिखा है हुजूर। अरे माशा हो गया सरकारों का करम, शेर होता हो जाता, लिखा कहा जाता है। जी 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 शेर में गोयम बेहजा बेहया मन नदानम फायला तुन फायला। क्या बात। शेर सुनिए वाह। उस्मान में देखिएगा। दुनिया में अलग आपके दीवाने की जिद है। भाई इशारा करो सुभान अल्लाह बोलिए। दीवाने की जिद। दुनिया में अलग आपके दीवाने की जिद है, दुनिया में अलग आपके दीवाने की जिद है, बस आपके रोजे से लिपट जाने की जिद है, बस आपके रोजे से लिपट जाने की जिद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। पहले तो ये जिद थी कि पहुंच जाऊं मदीना। पहले तो ये मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मदीना। जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। पहले तो ये जिद थी कि पहुंच जाऊं मदीना, अब शहर मदीना से नहीं आने की जिद है, अब शहर मदीना से नहीं आने। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह हजरत सुभान और ये अल्लाह। शेर दिल पे लगना चाहिए। बिल्कुल दिल पे लगेगा, मगर दिल पे जो लगा है उसका एहसास आप करेंगे। सुभान अल्लाह। दिल होगा तो लगेगा। बस इसलिए सर सजदे में महशर में किए हैं, सुभान अल्लाह। वाह। बस इसलिए सर सजदे में महशर में किए हैं, बस इसलिए सर सजदे में महशर में किए हैं, जन्नत में गुनहगारों को पहुंचाने की जिद है, जन्नत में गुनहगारों को पहुंचाने की जिद है। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। करबला थोड़ा पहुंच जाइए। जी माशा। एक शेर दे रहा हूँ, शेर बहुत है, एक से बस लीजिए, करबला पहुंचिए। जी। ज़ैनब ने कहा भैया ये है ओनो मोहम्मद। क्या बात। ज़ैनब ने कहा भैया ये है ओनो मोहम्मद, मिट जाए शमा पर यही परवान की जिद है, मिट जाए शमा। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। इस्लाम शब्बीर हर एक हाल में देने को खड़े हैं, शब्बीर हर एक हाल में देने को खड़े हैं, हर हाल में इस्लाम को बहलाने की जिद है, हर हाल में इस्लाम को बहलाने की जिद है। हजरात बस इस वाक़े को समाअत फरमाइए और जमात अहले सुन्नत का वो कदावर खतीब जिसे हम और आप हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान खान हफीज़ साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं, जमात अहले सुन्नत का वो कदावर खतीब मिंबर नूर पे जलवागर है। बस इस वाक़े को आप समाअत फरमा लीजिए। एक ऊंट जी और साथ में एक गुलाम असलम, वाह। दो चले हैं, 23 लाख मुरब्बा मील का वाली जा रहा है, सवारी एक है, दो जा रहे हैं। हजरत उमर बैठे हुए हैं, कुछ दूर के बाद आका उतर गए, कहा असलम अब तुम बैठ जाओ, वाह। अब तुम बैठ जाओ, अब तुम बैठ जाओ।
गुलाम कहते आका, गुलाम को बैठने में मजा नहीं आता, गुलाम को तो चलने में मजा आता है। कहा बैठ जाओ असलम, बैठ जाओ। कहा हुजूर मैं ठीक हूँ, कोई कमजोरी नहीं। क्या जवाब दिया था हजरत उमर ने। फिर एक सादा जुमला है मगर जवाब में मानवीयत देखिए। हजरत उमर फरमाते हैं बैठ जाओ, बहुत ताकतवर हो, मगर हल अंता अकवा मिन्नी, क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गया गुलाम। अब गुलाम बैठा और इमाम लगाम पकड़े चले जा रहे हैं। उमर जा रहे हैं, बारी 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 बारी। बैतुल मुकद्दस करीब है। जब बैतुल मुकद्दस करीब है तो बारी है गुलाम के बैठने की। गुलाम कहते आका अब तो कम से कम आप बैठे रहिए। यहूदियत देखेगी क्या सोचेगी, ईसाइयत देखेगी क्या सोचेगी कि गुलाम बैठा और इमाम चल रहा है, इज्जत चली जाएगी आका। तो आका उमर ने कहा ये इस्लाम है, इस्लाम, ये इस्लाम है, इस्लाम। इस्लाम में इज्जत इमाम के बैठने से नहीं होती है, इज्जत तो गुलाम के बैठने से। पूरा बैतुल मुकद्दस के पूरे इस्लाम के सिपाही खड़े हैं, बस आने ही वाले हैं, बस आने ही वाले। अचानक एक ऊंट देखा, लोग समझ गए कि आ गए उमर। जब करीब आए तो देखा कोई काला कलौटा आदमी है। सबों ने कहा अबू उबैदा, ओ कमांडर इन चीफ, आपने कहा था अमीरुल मोमिनीन बड़े गोरे बड़े खूबसूरत हैं, ये कौन काला कलौटा आ रहा? वो मेरा इमाम नहीं है। अबू उबैदा की आंखों में आंसू आ गए और फरमाते आंसू लेकर रोते हुए, ऐ देखने वालों तुम्हारी नजर खता कर रही है, तुम ऊंट पर बैठे हुए को देख रहे हो, वो तो गुलाम है जो ऊंट की लगाम थामे आ रहा, वो मेरा इमाम, क्या बात, वो मेरा इमाम है। ऐसे किरदार से इस्लाम फैला है। आज खतीब को भी गौर करना चाहिए कि खिताबत के जुमलों में तराविश तो है मगर क्या किरदार की किताब में उजाला है? एक शायर को भी सोचना चाहिए, एक पीर को भी सोचना चाहिए, एक मौलवी को भी सोचना चाहिए, एक डॉक्टर को भी सोचना चाहिए, एक इंजीनियर को भी सोचना चाहिए। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। एक हो जाओ, एक हो जाओ, सात पात की लानतों से निकलो, खान अंसारी मंसूरी इस बेहूदगी के ख्यालात से निकलो, एक हो जाओ। जिस दिन हम एक हो जाएंगे तो सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं बल्कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। और फिर हम ये कह सकते हैं कि खोलाक ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, आगे बढ़, आगे बढ़। और फिर से ये कह दे, फिर से ये कह दे, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिसे तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिचले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत तक किश्वर कुशाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं ये कहकर, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, पिछड़े हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसंते सहरा दे। जब तुम ऐसी जिंदगी गुजारोगे तो ये मुकम्मल ईमानी जिंदगी होगी। फिर तुम्हें कोई गम नहीं होगा, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, फिर तुम्हें कोई उलझन नहीं होगी, फिर तेरी राह में कोई रुकावट नहीं आ सकती है। अगर तूफान भी आवेगा तो तिनका बनकर उड़ जाएगा। ईमान वाला बन जा, ईमान वाला बन जा, किरदार वाला बन जा। जब तू ये हो जाएगा तो फिर तारीख कहेगी दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, नूह तूफाने नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू को आप लोगों ने बड़े होश और गोश के साथ सुना है। अल्लाह करे इन बातों पर बोलने वाले को भी अमल की तौफीक मिल जाए और अल्लाह सुनने वाले को भी अमल खैर की तौफीक रफीक बख्श दे। ईद व अज़मन बस दूसियां वज जुमला जहां आमीन बात वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, मौके का फायदा